एक्चुअली नीतीश कुमार जी जो है ना वो काम नहीं कर पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन के समय काट रहे हैं। समय इसलिए काट रहे हैं कि करने के लिए कुछ है नहीं, कि एक ही उपाय है कि राष्ट्रपति शासन जब तक लागू नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तब तक बिहार के लोगों की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है। क्योंकि ये लोग किसी भी तरह से इधर से जाकर उधर से जाकर केवल कुर्सी की राजनीति हो रही है, ये काम की राजनीति इन लोगों के पास नहीं है। देखिए, हमको फिर मिल गए हैं रोहतास वाले शिव गांधी जी, और इनको हमने दिखाया था जिस दिन बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उस दिन ये नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने वाला पोस्टर लेकर आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। आज इनके हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस और राष्ट्रपुत्र शिव गांधी का जन्म जयंती 30 जनवरी को है। इन्होंने एक कोट लिखा है जिसमें लिखा हुआ है कि बोल बापू बोल, सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए बोल। अब देखिए किस तरह से बिहार में लोगों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि सिद्धांत के बिना राजनीति पहला पाप है, बिहार के सभी समस्याओं का एक ही समाधान, सीएम साहब कुर्सी छोड़ अब करो विश्राम। शिव गांधी जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर हैं, बीएचयू से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की है। और पिछले बार जब हमने इनसे बात की थी उस दिन बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था। आज फिर हमसे मिले हैं और इनसे हम बातचीत भी आपको करवाएंगे और बताएंगे क्यों किसको कुर्सी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और नीतीश कुमार से इतनी जल्दी क्यों ऊब गए हैं, जबकि बिहार की जनता ये समझ रही है कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं शिव गांधी जी। शिव गांधी जी लगातार अपने पोस्टर और बैनरों के कारण चर्चा में रहते हैं। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था और नीतीश कुमार राजद और महागठबंधन के साथ आ रहे थे, उस दिन राजभवन के पास इनका एक साक्षात्कार हमने आपको दिखाया था जिसमें ये नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने वाला पोस्टर लेकर घूम रहे थे। लेकिन आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस है और ये भाजपा कार्यालय के पास हमको मिल गए हैं और इनके हाथ में जो बैनर है उसमें लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आ जाए और सीएम की कुर्सी छोड़ दे। आगे की कहानी हम इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। क्यों अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं? एक्चुअली नीतीश कुमार जी जो है ना वो काम नहीं कर पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन के समय काट रहे हैं। समय इसलिए काट रहे हैं कि करने के लिए कुछ है नहीं। अब समाधान जो है, समाधान वो यात्रा शुरुआत किए हैं। मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी खुद ही एक समस्या हो गए हैं और वो खुद समस्या हैं और समाधान की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब समाधान, एक ही समाधान बचा हुआ है, क्योंकि सबसे कम उनके पास ये MLA हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां जो मेजॉरिटी में है वो ताक में है कि भाई उन लोगों के, दोनों पार्टियों के पास कोई ग्राउंडेड लीडर नहीं है और हमें लगता है कि जनता के मूड को भांपते हुए वो लोग चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं। तो हमें लगता है कि एक राजनीतिक पाप है, क्योंकि सिद्धांत विहीन राजनीति ये सारी पार्टियां कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का आज शहादत दिवस है। मैं उन्हीं के दिवस पर हमने बोला था कि बापू बोल, और नीतीश जी को वो 7वें पाप को सामने रखते हुए कि सिद्धांत के बिना राजनीति ठीक नहीं है। अगर आपके पास उतना बहुमत नहीं है, आपके पास MLA नहीं है, तो ये दुर्गति है। और दुर्गति पार्टियों का नहीं हो रहा है, नेताओं का नहीं हो रहा है, ये जनता का, युवाओं का और बिहार का दुर्गति हो रहा है। इसीलिए मैं एक गाना उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ और गाने का ये है कि दिन पर दिन बिगड़ल जाता बिहार के दासा, कुर्सी छोड़बा की ना। समाधान के लिए वो जैसे कि घूम रहा है, लेकिन समाधान मिलेगा नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि समाधान होगा भी नहीं। बिहार का केवल एक ही समाधान है, जब तक जनता पूरी मेजॉरिटी के साथ किसी पार्टी को नहीं देती है, गठबंधन ये ठगबंधन हो जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां, आप देख सकते हैं, असंतोष की भावना पैदा हो गई है। और ये जो हमारे क्या नाम है, यहाँ जो उदीयमान अपने युवा नेता लोग हैं, तो वो लोग अपने सत्ता के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, तो जैसे कि भोजपुरी में कहल जाला कि वो कुकुर के हालत हो गई बा।
कहा कि बहुत कम उनका लगे बा, वो अपन पार्टियों विलय कर दलन, लेकिन कम से कम उनका कुछ राहत मिलत नहीं के, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि एक ही उपाय है कि राष्ट्रपति शासन जब तक लागू नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तब तक बिहार के लोगों की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है, क्योंकि ये लोग किसी भी तरह से इधर से जाकर उधर से जाकर केवल कुर्सी की राजनीति हो रही है, ये काम की राजनीति इन लोगों के पास नहीं है। इसीलिए हम माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं कि कम से कम आप स्वयं से ये निर्णय लीजिए और स्वयं से निर्णय लेके थोड़ा सिद्धांतवादी बन जाइए, क्योंकि सिद्धांतवादी आप हैं। पहले कहते थे 5 से लेके 10 तक आप सिद्धांतवादी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में केवल कुर्सी ही आपका सिद्धांत हो गया है और कुर्सी एक समस्या है आपके लिए और उसी का समाधान आप ढूंढने के लिए गए हुए हैं, दूसरा कोई चीज़ नहीं। आपको लगता है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए? ऐसा है कि बिहार में परिवर्तन तो उतना होना चाहिए कि हम सभी युवाओं को, जितने भी ग्रेजुएट युवाओं को, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ये कहना है कि जितने भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएटों को लेकर एक संगठन हमने बनाया जिसका नाम है ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। तो बिहार के जितने भी युवा हैं जो नौकरी के तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अगर उनको कैरियर के रूप में लव बिहार लीड इंडिया, यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीति को अपना कैरियर अगर चुने, और जैसे 243 विधानसभा क्षेत्र है, अगर 10 भी अगर युवा अगर अपने क्षेत्र को अगर चुन ले, एक कमेटी बना लें, तो मुझे लगता है कि ये सारे पार्टियों के नेता फेंका जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई मोरल नहीं है और ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब भाजपा का साथ छोड़ के जा रहे थे, उस दिन तो आप बैनर में उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। नहीं, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, प्रधान नहीं, मैं एक दिन का मुख्यमंत्री के लिए मैं खुद ही आया था। आप अनूप जी, आप ध्यान से सुनिए, वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा था कि 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम एक दिन का मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। हमें उम्मीद है अभी भी मैं उसी मुद्दे पर कायम हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब तक युवाओं को चांस नहीं मिलेगा। तो हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि 1 मार्च को उनका जन्मदिन है, अभी से लेकर 1 मार्च तक लगातार हम इस मुद्दे पर रहेंगे कि 1 मार्च को आप आराम कीजिएगा, अपना जन्मदिन मनाइएगा, हमको दीजिए, ताकि हम यहाँ के शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को हम एक दिन में दुरुस्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ जो खड़े हैं शिव गांधी जी, एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा प्रावधान भी है। और फिल्मों में आपने देखा होगा, एक काफ़ी चर्चित फिल्म आई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। अब एक दिन में शिव गांधी जी बिहार में क्या परिवर्तन करेंगे, पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जिस तरह से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं इनके दिल में बिहार की बदहाली को लेकर काफ़ी दर्द है, और इसी दर्द को जब मौका मिलता है तो बयां करते हैं। अब ये देखना दिगर होगा कि इनके दर्द से बिहार की जनता का दर्द कितना मिल पाता है और नीतीश कुमार तक इनकी बातें पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है।